नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आज चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में उन्होंने स्वर्गीय आईपीएस ऑफिसर भाई पूरन कुमार जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर गए, जहां उन्होंने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनकी पत्नी से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार को अतिशीघ्र दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर और उनकी पत्नी आईएएस, उनके परिवार में कई लोग आईएएस, आईपीएस, इसके बावजूद एक दलित आईपीएस का मानसिक उत्पीड़न जिस तरीके से किया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और क्या हो सकता है। बाकी सबकी तो बिसाती क्या है, जब एक आईपीएस ऑफिसर उसका उसके विभाग में उसके सीनियर अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जो उनकी पत्नी है, उन्होंने जो मांग की है कि जो दोषी हैं, जो बाकायदा उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा है, उसमें जो दोषियों के नाम लिखे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यही बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मांग की है। दूसरी, अब देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरीके से चाहे मोदी सरकार हो, चाहे जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सरकारों में जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही की घटना को अगर देख लिया जाए, एक तो ये घटना हो गई। अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को किस तरीके से कुछ लोगों ने घेर के पीट-पीट कर कितनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। क्या हुआ उस मामले में? मतलब लोगों की मानसिकता देखिए, जब उस व्यक्ति ने एक उम्मीद और एक आशा भरी नज़रों से, मैं ये कहूँ कि उम्मीद से उस व्यक्ति के मुँह से जब निकल गया राहुल गांधी नाम, तो वहाँ जो कुछ लोग खड़े थे, वो ये बोलने लगे कि नहीं, हम तो बाबा वाले लोग हैं। मतलब एक जातिवाद का जहर कितना समाज में भर दिया गया है, ये छोटा-सा उसका नमूना और छोटा-सा उसका उदाहरण है। तीसरी घटना तीसरी घटना है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय महोदय, उनके ऊपर जिस तरीके से जूता फेंका गया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। मान लीजिए, हमारे देश के जो सर्वोच्च पद हैं, उनमें से एक बड़ा पद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई, उनके ऊपर जूता उछाल दिया जाता है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस बात को लेकर है कि गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी आईटी सेल के लोग, जिस व्यक्ति ने सीजे साहब के ऊपर जूता उछाला, उसका महिमा मंडन कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके समर्थन में खड़े हुए थे। तो हम जा किस तरफ रहे? ये सब चल क्या रहा है? तो कुल मिलाकर मैं एक बात अब दावे के साथ कह सकता हूं, इस वक्त दलितों के एक उम्मीद के रूप में अगर कोई नेता उभर कर सामने आया है, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी, आप एग्जाम्पल के तौर पर तमाम ऐसे उदाहरण देख लीजिए पिछले कुछ सालों के उनके कार्यकाल के, जब जहां दलितों की आवाज या दलितों के ऊपर कहीं अत्याचार हुआ, तो दलितों की मुखर आवाज बनकर उभरे और उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ उस आवाज को उठाया और उनको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया। अब चाहे हाथरस की आप घटना उठाकर देख लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो कुल मिलाकर जो हरियाणा में जो घटना हुई है, एक आईपीएस ऑफिसर जो अपने सीनियर्स के उत्पीड़न से तंग आकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन की है, सरकार से मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। देखने वाली बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के इस बयान के बाद उनके पीड़ित परिवार के पास घर जाने के बाद क्या सरकार कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, कब तक इस मामले को लटकाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, दलितों के ऊपर पूरे देश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, यकीनन एक सभ्य समाज में ये कतई शोभा नहीं देता और एक सभ्य समाज में ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, जो भी लोग अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।